जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सुकमा में 308 करोड़ रुपए के कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 13 अप्रैल को सुकमा जिले के दौरे पर पहुंचेंगे। ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि बस्तर संभाग में नक्सल उन्मूलन को लेकर तय समय सीमा के बाद मुख्यमंत्री का ये पहला दौरा है। ऐसे में प्रशासनिक सक्रियता के साथ साथ विकास कार्यों को गति देने का संकेत भी इससे मिल रहा है। मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान जिले को बड़ी सौगात देने वाले हैं। लगभग 308 करोड़ रुपए की लागत से तैयार विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और नई योजनाओं का भूमि पूजन किया जाएगा। 1 मई से शुरू होगी मकानों की गणना, पूरी कुंडली खंगाली की सरकार। देश की भावी विकास योजनाओं का आधार बने वाली जनगणना 2027 की प्रक्रिया राज्य में शुरू होने जा रही है। अभियान के पहले चरण में मकानों के सूचीकरण और गणना का कार्य 1 मई से प्रारंभ होगा, जो 30 मई तक चलेगा। प्रगणक घर घर जाकर न केवल मकानों की संख्या गिनेंगे, बल्कि आमजन के जीवन स्तर और उपलब्ध सुविधाओं का विस्तृत डेटा भी जुटाएंगे। जनगणना में तकनीक का विशेष समन्वय देखने को मिलेगा। नागरिकों को स्वयं गणना का विकल्प दिया गया है। इच्छुक परिवार 16 से 30 अप्रैल के बीच निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। 5500 से बढ़ाकर 7000 पर हो तेंदुपत्ता की खरीदी। बीजापुर से कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने 5500 से बढ़ाकर 7000 पर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर तेंदुपत्ता नीति में तत्काल सुधार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में संग्रहण पूरी तरह ठप हो सकता है। एक तरफ नक्सल मुक्त बस्तर का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आदिवासी संग्राहकों की बुनियादी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। मंडावी ने कहा कि तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत भुगतान की वर्तमान व्यवस्था है। बैंक खातों के माध्यम से भुगतान करने की नीति जमीनी स्तर पर कारगर साबित नहीं हो रही। बीजापुर जिले के कई दूरस्थ और अंदरूनी इलाकों में आज भी बैंकिंग सुविधाएं या तो उपलब्ध नहीं है या बेहद सीमित हैं। सतनामी समाज 14 अप्रैल को मनाएगा अंबेडकर की 135वीं जयंती। भारत रत्न से सम्मानित संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती 14 अप्रैल को सतनामी समाज धूमधाम से मनाएगी। इस अवसर पर न्यू राजेंद्र नगर स्थित गुरु घासीदास साहित्य और संस्कृति एकेडमी भवन में सुबह 10 बजे से कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 9:30 बजे सतनामी समाज के लोग बड़ी संख्या में न्यू राजेंद्र नगर स्थित अंबेडकर उद्यान पहुंचकर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करेंगे। रायपुर में रिंग रोड 5 को हरी झंडी। 694 करोड़ से बनेगा 11 किलोमीटर लंबा मार्ग, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए रिंग रोड 5 परियोजना को मंजूरी मिल गई है। करीब 694 करोड़ रुपए की लागत से बने वाला ये 11 किलोमीटर लंबा मार्ग शहर के ट्रैफिक सिस्टम में बड़ा बदलाव लाने वाला है। इस सड़क के बनने से रोजाना 1 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। रिंग रोड 5 का निर्माण 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में चन्नीडीह से भाटा गांव तक 7.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण और चौड़ीकरण होगा, जबकि दूसरे चरण में भाटा गांव से खारून नदी तक 3.5 किलोमीटर मार्ग तैयार किया जाएगा। बेमेतरा में जनगणना की तैयारियां तेज। 16 अप्रैल से स्वयं गणना शुरू होगी। बेमेतरा जिला प्रशासन ने जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रथम चरण के तहत 16 से 30 अप्रैल तक स्वयं गणना की प्रक्रिया होगी, जबकि 1 से 30 मई के बीच मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का मानना है कि जनगणना जैसे बड़े कार्य में आम जनता की भागीदारी सबसे अहम होती है। नियत नीलानार मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास से बदल रही 224 गाँवों की तस्वीर। लंबे समय तक नक्सल प्रभाव के कारण विकास से छूते रही बीजापुर जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में अब बदलाव की बयार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। नियत नीलानार योजना और मनरेगा के संयुक्त प्रयासों से उन गांवों तक विकास की पहुंच बनी है, जहां दशकों तक नक्सल प्रभाव के कारण बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई थीं। अब इन क्षेत्रों में रोजगार, आवास, पेयजल, शिक्षा और आजीविका के अवसरों का विस्तार हो रहा है, जिससे लोगों के जीवन में ठोस परिवर्तन दिखाई दे रहा है। स्कूल में औचक निरीक्षण के दौरान नशे में मिले 2 शिक्षक, कलेक्टर ने किया तत्काल निलंबित।
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। प्राथमिक शाला बाला विकासखंड मनेन्द्रगढ़ में पदस्थ प्रधान पाठक पारस राम वर्मा और सहायक शिक्षक मेहिलाल सिंह को ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। ये मामला कोरिया जिले का है। ये कार्रवाई कलेक्टर राहुल वेंकट के निर्देश पर की गई। जानकारी के अनुसार सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान ये मामला सामने आया है। कांग्रेस ने जारी की वार्ड अध्यक्षकों की दूसरी सूची, बदले गए 7 नाम। शहर जिला कांग्रेस की वार्ड अध्यक्षकों की नई सूची जारी कर दी गई है। सूची में पूर्व घोषित 7 वार्ड अध्यक्षकों को बदला गया है। पीसीसी के प्रभारी महासचिव मलकीत सिंह गेंदू के अनुमोदन के बाद सूची जारी की गई है। गौरतलब है कि शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार मेनन ने वार्ड अध्यक्षकों की सूची जारी की थी, जिसे पीसीसी ने निरस्त कर दिया था। काफी खींचतान के बाद ज्यादातर नाम वही हैं। 7 वार्ड अध्यक्षकों के नाम बदले गए हैं। सुरों की मलिका आशा भोसले का निधन, छत्तीसगढ़ के नेताओं ने किया नमन। मखमली आवाज की मलिका कही जाने वाली सुप्रसिद्ध गायिका पद्म विभूषण आशा भोसले के निधन की खबर सामने आने के बाद पूरे देश में शोक की लहरें। बताया जा रहा है कि इलाज के लिए उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उनके निधन की खबर के बाद बॉलीवुड और संगीत जगत में गहरा शोक व्याप्त है। देश भर से श्रद्धांजलि संदेश लगातार सामने आ रहे हैं। आशा ताई के निधन पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों ने भी गहरा दुख जताया है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव की तैयारी। छत्तीसगढ़ सरकार नए सत्र से स्कूल शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ मंत्रोच्चार करना भी अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, प्रार्थना सभा में दीप सरस्वती और गुरु मंत्र का भी पाठ कराया जाएगा। यहाँ बता दें कि छत्तीसगढ़ में नए स्कूली सत्र की शुरुआत 16 जून 2026 से होने जा रही है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने शुक्रवार 9 अप्रैल को मीडिया से चर्चा में कहा कि हिंदी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के साथ एक बैठक आयोजित की गई है। फर्जी ई चालान से ठगी का खतरा बढ़ा, रायपुर पुलिस ने जारी किया अलर्ट। राजधानी रायपुर में इन दिनों फर्जी ई चालान मैसेज और नकली वेबसाइट एप्लीकेशन के जरिए साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं। साइबर अपराधी लोगों को चालान के नाम पर डराकर उनसे ऑनलाइन पेमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने और केवल अधिकृत प्लेटफॉर्म का ही इस्तेमाल करने की अपील की है। पुलिस के मुताबिक ठग अनजान नंबरों से SMS या व्हाट्सएप के जरिए लिंक भेजते हैं, जिसमें वाहन का लंबित चालान बताकर तुरंत भुगतान करने का दबाव बनाया जाता है। रायपुर में नकली पनीर को लेकर फैक्ट्री पर खाद्य विभाग ने की बड़ी छापामार कार्रवाई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से नकली पनीर के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। खाद्य और औषधि विभाग की टीम ने लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर भाटा गांव इलाके में स्थित एक डेयरी यूनिट पर छापा मारा। शिकायतों में बताया गया था कि बाजार में बड़े पैमाने पर मिलावटी और नकली पनीर बेचा जा रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। जांच के दौरान टीम ने MSA के LP डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्शन नामक फैक्ट्री में दबिश दी, जिसका संचालन आदर्श पाराशर द्वारा किया जा रहा था। कबीरधाम में ऑनलाइन सट्टा गिरोह का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। IPL सीजन के दौरान सट्टेबाजी पर कबीरधाम पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश किया है। क्रिकेट का मजा लीजिए, लेकिन कानून के खिलाफ शॉट मत खेलिए संदेश के साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को रंगे हाथ पकड़कर स्पष्ट संकेत दिया है कि जिले में सट्टे के लिए कोई जगह नहीं है। पंडरिया SDOP भूपत सिंह ने बताया कि थाना पंडरिया टीम ने मुखबिर की सूचना पर घोघरा पारा में दबिश दी। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी तपिश, 14 अप्रैल के बाद हीटवेव का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में अब गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और आने वाले दिनों में तापमान तेजी से बढ़ने की संभावना जताई गई है। अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़कर 42 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 14 अप्रैल के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में ग्रीष्म लहर यानी हीटवेव चलने के हालात बन सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभागों में देखने को मिल सकता है, जहां दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों के लिए परेशानी का कारण बनेंगी। स्कूल ड्रेस में मजदूरी, 300-400 रुपए के लिए अवैध भट्टे पर काम कर रहे बच्चे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों में छोटे छोटे बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है। मजदूरी कर रहे कई बच्चे स्कूल ड्रेस में नजर आ रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि शिक्षा और बचपन के अधिकारों को खुलेआम नजरअंदाज किया जा रहा है। मजदूरी कर रहे बच्चों की तस्वीर सामने आने के बाद सरकारी सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल जिले के ओडकी ब्लॉक के कुप्पी गाँव के गंगापुर इलाके में बच्चों से दिन भर ईंट ढुलाई जैसे कठिन कार्य कराए जा रहे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम में होगा बड़ा बदलाव, पीएम मोदी की पहल से महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा।
नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर अब तक राजनीति हुई है। पहले विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा महिलाओं को वोटर के तौर पर देखा जाता था। पीएम मोदी ने महिलाओं को सत्ता में नेतृत्व के लिए 33% आरक्षण देने की विशेष पहल की है। अधिनियम पारित होने के साथ 33% आरक्षण के साथ महिलाएं नए युग में प्रवेश करेंगी। एसीबी के बिछाए जाल में एसडीएम तहसीलदार से लेकर पटवारी तक फंसे 2.25 साल में 128 गिरफ्तार। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर जमीन पर दिखने लगा है। पिछले 2.25 साल के भीतर आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए विभिन्न विभागों के 128 अधिकारी कर्मचारियों को सलाखों के पीछे भेजा है। पकड़े गए भ्रष्ट कर्मियों में हर दूसरा राजस्व विभाग से जुड़ा है। वर्ष 2019 से मार्च 2026 तक के 7.25 वर्षों में कुल 199 भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी की गई है। रायपुर में शराब पीकर गाड़ी चलाते 155 लोग पकड़ाए। 9 जगहों पर चेकिंग लगाकर पुलिस कर्मियों ने पकड़ा। रायपुर में सड़क हादसों की संख्या में कमी आए। वाहन ड्राइवर सुरक्षित घर पहुंचे, इसलिए कमिश्नरेट के अधिकारी शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। शनिवार को लेट नाइट चेकिंग अभियान चलाकर पुलिस कर्मियों ने 155 वाहन ड्राइवरों को नशे की हालत में गाड़ी चलाते पकड़ा है। इन वाहनों को सीज किया गया है। वाहन चालक कोर्ट में जुर्माना जमा कर पुलिस कर्मियों से अपनी गाड़ी वापस लेंगे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार जो वाहन चालक शराब के नशे में मिले हैं उनके लाइसेंस को सस्पेंड करने के लिए परिवहन अधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा। गैस सिलेंडर नहीं मिलने से गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। गैस एजेंसी में लगभग 25 दिन बाद भी सिलेंडर नहीं मिलने से परेशान ग्रामीणों ने रविवार को आरंग खरोरा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। आरंग क्षेत्र के एकमात्र गिरीश इंडेन गैस एजेंसी पर सिलेंडर मिलने की सूचना पर लोगों की लंबी कतार लगी थी। कड़े धूप में लोग खड़े रहे, लेकिन जब गैस नहीं आने की सूचना मिली तो आक्रोश फूट पड़ा। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के लोग लगभग 25 दिनों से उपभोक्ता गैस सिलेंडर के लिए रत जगह कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें एजेंसी ने 12 अप्रैल को गैस सिलेंडर मिलने की जानकारी दी थी। सुबह से लाइन बड़ी संख्या में लोग सिलेंडर लेने पहुंचे। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी व छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का जोरदार सदस्यता अभियान। जिला रायपुर ग्रामीण के आरंग खंड में जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी एवं छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के तत्वाधान में एक संगठनात्मक बैठक एवं सदस्यता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों विशेषकर युवाओं एवं महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और संगठन की विचारधारा से प्रभावित होकर सदस्यता ग्रहण की। आरंग क्षेत्र को छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों को एकजुट करने, जात पात से ऊपर उठकर समाज को जोड़ने तथा छत्तीसगढ़ियावाद की भावना को मजबूत करने के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी देखा जाता है, जिस पर वक्ताओं ने विशेष प्रकाश डाला। 7वीं के पेपर में गड़बड़ी, गलत प्रश्नों से मचा हड़कंप, पेंसिल से बदले गए सवाल। स्वामी आत्मानंद विद्यालय अकलतरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कक्षा 7वीं के परीक्षा में छात्रों को गलत सवाल दे दिए गए थे। इससे छात्रों में हड़कंप मच गया। छात्रों ने जब क्लास टीचर मैडम से मामले की शिकायत की तो उन्होंने प्रश्न पत्र में काट छाट कर नए प्रश्न पत्रों का वितरण किया। इसके चलते छात्रों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मामले की शिकायत डीईओ ऑफिस में की गई है और ऐसे लापरवाह शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की मांग की गई है।